नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन सभी एग्जाम में देखने को अवश्य मिलते हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों और पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों 30 में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं, अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। कर रहा है दोस्तों, पहला सवाल आपका, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? बताइए दोस्तों, मानव की जो पाचन नली होती है लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 फीट दोस्तों लंबी होती है मानव की पाचन नली। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? बताइए दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। कहाँ से दोस्तों? मुख से। अगला सवाल कर रहा है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए दोस्तों, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वह आपका छोटी आंत में होता है दोस्तों। किसमें? छोटी आंत में। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। अगला सवाल है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? बताइए दोस्तों, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो वह दोस्तों टेंडन जोड़ता है दोस्तों। कौन जोड़ता है? टेंडन जो है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगला सवाल है आपका, और दोस्तों जितने भी सवाल का अगर आपको पता होगा आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगला सवाल कर रहा है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? बताइए, अस्थि में कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो वह आपका है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट। अगला सवाल कर रहा है, दोस्तों वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? वृद्धा अवस्था में मनुष्य की जो हड्डियाँ है वह कमज़ोर हो जाती है। यानी दोस्तों बुढ़ापे के समय जो मानव शरीर का हड्डी है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है दोस्तों, वह कैल्शियम के कमी से होता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। अगला सवाल कर रहा है आपका, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह आपका दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस है, जो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाते हैं, कैल्शियम व फास्फोरस। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों आपको बता दें, जांघ की जो हड्डी होती है जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, वह सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ के। अगला सवाल कर रहा है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिबिया नामक जो हड्डी है वह किस में पाई जाती है दोस्तों? तो वह टांगों में पाई जाती है। किस में? टांग में जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला सवाल कर रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। बताइए, जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है वह कैसी होती है? तो वह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खोखली होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के जो पैर की हड्डी होती है दोस्तों वह कैसी होती है? खोखली होती है। अगला सवाल है आपका, ह्यूमस रस अस्थि कहाँ पाई जाती है? बताइए, जो ह्यूमस रस अस्थि होती है वह कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वह आपका ऊपरी भुजा में पाई जाती है दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? बताइए, इनमें कौन जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों और आपको बताना है कि मानव की जो पैर की हड्डी इनमें कौन नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है दोस्तों वह मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है। बाकी दोस्तों यह 3 ऑप्शन है, यह तीनों जो है मानव के पैर की हड्डी होती है।
फिबुला, टिबिया, फीमर। दोस्तों यह मानव शरीर के पैर की हड्डी है। और ह्यूमरस जो है दोस्तों, यह मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? तो फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? तो वो आपका स्टेपिज होती है, जो कहाँ होती है? कानों में होती है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपिज। अगला सवाल कर रहा है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, बताइए सो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो दोस्तों वह जबड़े में होती है, जिसको हम लोग इनामेल बोलते हैं दोस्तों। कहाँ होती है? इनामेल। शरीर का सबसे कठोर भाग पूछेगा तो इनामेल, और वो कहाँ होते हैं दोस्तों? तो वह जबड़े में होती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों 12 जोड़ी होती है। पसलियों की संख्या जो है 12 जोड़ी होती है मनुष्य के शरीर में। अगला सवाल आपका कर रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है दोस्तों? तो टोटल दोस्तों 8 अस्थियाँ होती है मनुष्य के खोपड़ी में। पूछेगा दोस्तों मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? बताइए सो नवजात शिशुओं में, यानी दोस्तों छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 होती है दोस्तों। और वही पूछेगा दोस्तों कि वयस्क मनुष्य में तो 206 बताइएगा, और पूछेगा दोस्तों शिशुओं में तो 300, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे की हड्डी होती है ना वह 300 होती है, और वयस्क मानव का 206 होती है। अगला सवाल है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। देखिए दोस्तों अभी ऊपर आप लोगों को बताया है कि करे मनुष्य में, यानी वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या तो 206। अगला सवाल है, मानव रुधिर का पीएच मान है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो वह 7.9 होता है। कितना होता है? 7.9 मानव रुधिर का पीएच मान। देखिए दोस्तों पीएच मान किसको बोलते हैं? यानी दोस्तों जो 7 से ऊपर रहेगा उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं, और जो 7 से नीचा रहता है उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं, और 7 रहेगा दोस्तों तो उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तब मानव शरीर में जो रुधिर है दोस्तों उसका पीएच मान 7.9 होता है। तो बताइए दोस्तों यह क्षारीय है कि अम्लीय है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम बता दिए दोस्तों 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय, 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय, और 7 रहेगा तो उदासीन। अगला सवाल है, मानव शरीर में रुधिर बैंकों का कार्य कौन करता है? बताइए सो मानव शरीर में जो रुधिर बैंक है उनका जो कार्य है वो कौन करता है? तो दोस्तों वह तिल्ली करता है। कौन करता है दोस्तों? तिल्ली। अगला सवाल है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? बताइए सो मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता होता है? बताइए कितना भिन्नता होता है दोस्तों? तो 91 से 92%। कितना होता है? 91 से 92%। अगला सवाल कह रहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? सभी को पता होना चाहिए। तो रक्त में क्या पाया जाता है दोस्तों? लोहा पाया जाता है, आयरन। हमारे रक्त में क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन पाया जाता है, यानी लोहा। अगला सवाल कह रहा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो बता दें दोस्तों रक्त का जो शुद्धिकरण है वह फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, और किडनी में भी होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी में दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला सवाल कह रहा है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए सो मानव शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? डायलिसिस। अगला सवाल है,
रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है भाई? जो रक्त में लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? यानी मानव शरीर का जो खून होता है वह लाल होता है, वह किसके कारण होता है दोस्तों? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं जिसके कारण हमारा खून जो है लाल रहता है। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में होता है बताइए, हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। अभी आप लोग बताया दोस्तों, यानी हीमोग्लोबिन यानी खून में क्या होता है? लोहा होता है। अगला सवाल, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है बताइए, शरीर में जो हीमोग्लोबिन यानी रक्त का क्या कार्य है दोस्तों शरीर में? तो उसका कार्य है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है दोस्तों, और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, कह रहा है हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है बताइए? हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? तो वह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं दोस्तों उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।